हेलो फ्रेंड्स, वी के क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। फ्रेंड्स, इस क्लासेज में रीट लेवल 2 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चनों की मॉडल टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 9 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा मॉडल टेस्ट नंबर 10 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विशिष्टता की खोज का समय किस काल को कहा जाता है? विशिष्टता की खोज का समय किस काल को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो विशिष्टता की खोज का समय किस काल को कहा जाता है? बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को या शैशवावस्था को? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किशोरावस्था को। किशोरावस्था को विशिष्टता की खोज का समय कहा जाता है। किशोरावस्था में बालक की उम्र होती है 12 से 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या नहीं है वो बतानी है दोस्तों। तो ऑप्शन है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या चिंतन प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? वो है चिंतन प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ये तीनों ही शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। हमको ये भी तीनों भी याद रखनी है। तो क्वेश्चंस ऐसा भी आ सकता है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता कौन सी अवस्था में है? तो शैशवावस्था में। इस तरह जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति भी शैशवावस्था की है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य बच्चे के साथ चलता है, उसके घूमने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो ऑप्शन है, पराहम केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थैर्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सजीव चिंतन। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है, ब्लूम ने, स्किनर ने, पियाजे ने या हल ने। तो फ्रेंड्स, इसका आपको राइट आंसर चूज करना है। तो स्वामित्व अधिगम विधि का प्रतिपादन किया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ब्लूम ने इस अधिगम विधि का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन है, खेल के मैदान में, विद्यालयों कक्षाओं में, ऑडिटोरियम में या घर में। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विद्यालय कक्षाओं में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि जब बच्चा कार्य कर रहा है वो ऊबने लगता है, तो यह इस बात का संकेत करता है कि संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संभवतः कार्य आंतरिक रूप से बार बार हो रहा है, वो बार बार स्टडी कर रहा है, इस कारण वो ऊबने लगता है। तो 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। मूर्त समक्रियात्मक चरण, औपचारिक समक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण या पूर्व समक्रियात्मक चरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व समक्रियात्मक चरण। 4 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है किसी विशेष भाग के आधार पर, समग्रता के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर या आवश्यकता के अनुरूप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समग्रता के आधार पर। 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति मापने का कार्य सबसे पहले प्रारंभ किसने किया। अभिवृत्ति मापने का कार्य सबसे पहले किसने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑप्शंस है थ्रस्टन ने, वुडवर्थ ने, एडवर्ड ने या ई एपिल ने। तो अभिवृत्ति मापने का कार्य सबसे पहले प्रारंभ किसने किया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थ्रस्टन ने। थ्रस्टन ने ही अभिवृत्ति मापने का कार्य किया। 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, नवीन या कृत्रिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी या 3, नवीन। तो गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नवीन नहीं है। बाकी प्राथमिक, द्वितीय और कृत्रिम ये तीनों ही गिलफोर्ड के संवेगों के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है गलाकाट प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के समूह के एक अप्राप्य पर लक्ष्य रखना, नई तकनीकें विधियों का प्रयोग करना, उसके आकांक्षा स्तर को घटाना। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नई तकनीक एवं विधियों का प्रयोग करना। यही शिक्षक को का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में भावी अनुशासन के लिए व्यापक होना चाहिए। कक्षा में भावी अनुशासन के व्यापक के लिए क्या होना चाहिए। छात्रों को जो चाहे करने दे, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करे, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे या उनसे नरमी व दृढ़ता का व्यवहार करे। तो कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे। 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है। फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस प्रवृत्ति पर दिया है। तो ऑप्शन है काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति या समूह प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, काम प्रवृत्ति। 1 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फ्रायड ने सबसे अधिक बल दिया है वो काम या कार्य प्रवृत्ति पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAT किसके लिए तैयार किया गया है। जो एक विधि है जो जैसे प्रक्षेपण विधि की तरह ही है। तो CAT किसके लिए तैयार किया गया है। तो इसमें उम्र बतानी है कि किस वर्ग के लिए तैयार किया गया है। तो 40 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लिए, 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए या 25 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के लिए या 60 से 80 वर्ग की आयु वर्ग के लिए। तो CAT वो है 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए तैयार किया गया।
2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बालक जो अपनी आयु से एक दर्जा नीचे के बालक के लिए बनाए गए कार्य को अच्छी तरह संपन्न नहीं कर पाते हैं, उन बालकों को किस श्रेणी में रखा जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक बालक है जो अपनी आयु से एक दर्जा नीचे के बालक के लिए बनाए गए कार्य को अच्छी तरह संपन्न नहीं कर पाते हैं, उन बालकों को किस श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन है मूर्ख की श्रेणी में, पिछड़े बालक की श्रेणी में, जड़ बुद्धि की श्रेणी में या सामान्य बालक की श्रेणी में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पिछड़े बालक। ये पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट रखते हैं, जो टर्मन के अनुसार है वो अति उत्कृष्ट बालक है, वो उसको किस श्रेणी में रखते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन से 110 से 115 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, या 140 से अधिक बुद्धि लब्धि, या 110 से नीचे बुद्धि लब्धि, या 120 से 125 बुद्धि लब्धि। तो टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट जो बुद्धि लब्धि रखते हैं वो कितने तक या कितने तक बुद्धि लब्धि में होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 से 125 बुद्धि लब्धि में अति उत्कृष्ट बालक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि वह तत्व है जो सब मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है। परिभाषा यहाँ मिस्ट हो गया कि सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिस्थापन करती है, यह कथन किसका है। तो बुद्धि वह तत्व है जो मानसिक योग्यताओं में सामान्य रूप से सम्मिलित रहता है और परिभाषा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक खोज का प्रतिस्थापन करती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन है कोल्सनिक का, रायबर्न का, रेक्स व नाइट का, या कोल्बिन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेक्स व नाइट का। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने में समायोजित होने की क्षमता कहलाती है। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने में समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है। बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, अभिक्षमता, या सांवेगिक बुद्धि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सांवेगिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, कथन है किसका कथन है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, तो यह कथन किसका है। ऑप्शन है सीजर लाम्ब्रोसा, स्किनर, फ्राइड, वैलेंटाइन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वैलेंटाइन। तो सबसे पहले जो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किस अवस्था को बोला है, किशोरावस्था को, और ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध की परिभाषा किसे कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वेश्यक द्वारा किए जाने पर अपराध होता है, यह कथन किसका है। ये भी भाषा परिभाषा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उल्लंघन के रूप में की जाती है और जो किसी वेश्यक द्वारा किए जाने पर अपराध होना या होता है, कथन किसका है। ऑप्शन है गुडविल, स्किनर, वैलेंटाइन, या गुड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्किनर। स्किनर की है परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतिरिक्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार अतिरिक्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है। ऑप्शन है नैतिकता से, इदम से, अहम से, या परम अहम से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इदम से। 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है बाल केंद्रिता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या उपयुक्त सभी।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसमें बाल केंद्रितता का सिद्धांत, लचीला पाठ्यक्रम, क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं, यह विभेद कहलाता है। दोबारा देखिए, कुछ बालक है वो पुस्तकों का ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं और कुछ बालक है भी व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं, यह विभेद कहलाता है। भावात्मक भेद, व्यवहारिक भेद, सीखने का भेद, मूल प्रवृत्ति का भेद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मूल प्रवृत्ति का भेद। अपनी अपनी मानसिक बुद्धि होती है, उसके अनुसार ही बालक जो ज्ञान का ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद डैश होना चाहिए। तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उसके निदान के बाद डैश होना चाहिए। ऑप्शन है सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों का उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य या सघन अभ्यास कार्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत है वो शिक्षण साधनों के चयन में मार्गदर्शक नहीं है। ऑप्शन है उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत, भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत और संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भौतिक नियंत्रण का सिद्धांत, ये इसमें नहीं है। बाकी उद्देश्यों की पूर्ति का सिद्धांत, विद्यार्थी केंद्रितता का सिद्धांत और संसाधनों के प्राप्त होने का सिद्धांत, ये सभी आते हैं। तो इसमें मार्गदर्शक नहीं पूछा है, तो 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया के दौरान उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए या कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, या कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो बच्चों की स्टडी चल रही है उनमें बच्चे को कार्य कर रहे हैं वो किस प्रकार कर रहे हैं उनका पता लगाने के लिए मतलब तो क्या करना चाहिए, तो कार्य करते समय निरंतर या सतत रूप से दी जानी चाहिए। 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप किसने प्रस्तुत किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रस्तुत किया है। रूसो ने, जॉन डीवी ने, डॉक्टर BS ब्लूम ने या किलपैट्रिक ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C डॉक्टर BS ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किनर ने अपना प्रथम प्रयोग किस पर किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्किनर ने अपना प्रथम प्रयोग है वो कौन से जानवर पे किया, कब खरगोश पे, कबूतर पे, चूहे पे या कुत्ते पे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C चूहे पे। स्किनर ने अपना पहला प्रयोग है वो चूहे पर किया जो 1938 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक बालक है वो एक बार आग में जलने के बाद अग्नि से दूर रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या क्रिया प्रसूतन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार सीखना है
वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन या विकास का प्रक्रम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवीन ज्ञान प्राप्त करना ही वुडवर्थ के अनुसार सीखना है। 2 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हुए आज के हमारे 30 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट्स है। तो ये रीट और सीटेट स्टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपना स्कोर जितना भी बना है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।